हे स्वैंकरीज, क्या आपको लगता है हर इंग्लिश बोलने वाला एजुकेटेड है? सॉरी, इट्स अ मैथ। एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश बोलना इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज लर्निंग, दैट्स इट। जर्मन, फ्रेंच, जापनीज, कोरियन, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस हैं। अगर कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है तो इंडिया में जनरली लोग इस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं कि वो एजुकेटेड है। ऐसा नहीं है। इंग्लिश, रशिया हो गया, रशिया में लोग जाते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं। इनफैक्ट रशिया में लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन वो नहीं प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से चाइना में अगर आप जाएंगे तो चाइनीज़ लोग भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, बट वो इंग्लिश नहीं बोलते। इट डजंट मीन कि वो एजुकेटेड नहीं है, राइट? लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली एक स्किल है, राइट? आप इसे कभी भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में ना जनरली क्या होता है कि अगर कोई हमारे इंडिया में क्या है ना कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है ना तो उसको बोलते हैं यार ये बड़ा एजुकेटेड है। ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को अलग अलग रखिए। एजुकेशन डिफरेंट चीज़ है, स्किल्स अलग हैं, ट्रेनिंग अलग है, लैंग्वेज लर्निंग अलग है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है या फिर उसके पास ये डिग्री है तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ डिग्री लेते हैं लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उनको यूज़ करना नहीं आता अपनी डिग्री, राइट? तो मुझे ये लगता है कि इंडिया में लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि लैंग्वेज और एजुकेशन जी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। उनको लगता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है तो लोग जज करेंगे। इंडिया में सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है, इनफैक्ट इंडिया में तो छोड़ दो, बहुत सारी जगह में मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि लोग सिर्फ एक चीज़ को सोच के समझ के जजमेंट पास कर देते हैं कि अगर कोई ये चीज़ हो गई तो ये ऐसा होगा। गलत है। नज़रिया चेंज करिए अपना, लोगों को समझना शुरू करिए। शायद उस पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती बट शायद वो कहीं और ज़्यादा स्किल्ड है, राइट? या फिर वो बहुत किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो ये थोड़ा जजमेंट वाली चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है कि अगर किसी ने इंग्लिश नहीं बोली तो वो एजुकेटेड नहीं है, ये गलत है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर कोई पर्सन इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसने शायद वो लर्न ही नहीं किया या फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं शो किया, दैट्स इट। माइट भी वो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, माइट भी वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा नहीं है। बट उसे हिंदी बहुत अच्छी आती है, उसे संस्कृत बहुत अच्छी आती है। संस्कृत से मुझे चीज़ एक याद आई कि जनरली हमारे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। लोग अपने ना कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने रूट्स को भूलते जा रहे हैं। बस उनको इंग्लिश में बात करनी है, फ्लुएंसी क्रिएट करनी है, एक्सेंट मारना है। गलत है। आप अगर पंजाब में हैं तो पंजाबी सीखिए, पहले बेसिक्स अपने क्लियर करिए। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप पंजाब से हैं और आपको पंजाबी आती है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं गुरुद्वारा जाती हूँ तो बहुत सारे लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने रूट से ही नहीं जुड़े, उनको अपनी बेसिक लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर फिर क्या फ़ायदा, ये तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो आज की जनरेशन को आई थिंक मेरा ये मैसेज है कि आप अपनी जो बेसिक लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, उसे आप प्लीज़ मत छोड़िए, उसे प्रमोट करिए। उस लैंग्वेज में आप कोट्स लिखिए, बातें करिए, प्रमोट करिए। पंजाबी कितनी अच्छी लैंग्वेज है, बंगाली कितनी अच्छी लैंग्वेज है, या फिर अगर आप साउथ में चले जाते हो तो साउथ की अलग लैंग्वेजेस हैं। तो अपने कल्चर को मत भूलिए, पहले तो उस चीज़ में रहिए, राइट? संस्कृत आज के लोगों को अगर मैं पूछ लूँ तो किसी को भी मंत्र नहीं आते होंगे, सिर्फ ओम नमः शिवाय के अलावा कोई मंत्र नहीं आता होगा। हनुमान जी का मंत्र बेसिक आता होगा बट उसके अलावा कोई मंत्र नहीं आता होगा, राइट? तो मुझे ये लगता है कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, शायद आने वाले टाइम में लोग ढूंढेंगे कि किसको संस्कृत आती है, कोई चीज़ है, कोई बुक्स होंगी संस्कृत में, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इसे लर्न कर सकें। संस्कृत बहुत ख़त्म होती जा रही है हमारे इंडिया से। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही डीप रूटेड लैंग्वेज है। इसे हमें रखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, राइट? इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कल्चर को मुझे लगता है कि अगर आप अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये प्राउड वाली बात होती है बेसिकली। तो
मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पे मैं आपको ये समझा सकूँ कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, सड़कों पे इंग्लिश बोल रहा है, तो उसका मतलब नहीं है कि वो एजुकेटेड है, वो उसको बस इंग्लिश लैंग्वेज आती है, दैट्स इट। जैसे आपको हिंदी आती है वैसे उसको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, विच इज़ गुड, अच्छी चीज़ है, इंग्लिश आनी चाहिए। बट उससे ये चीज़ मत सोचिए कि ये बहुत इंटेलिजेंट या एजुकेटेड पर्सन है, ये एक गलत चीज़ है, इसे मैं प्रमोट नहीं करती। और मुझे लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मैं जनरली लोगों को जज नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि सबका एक अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसे हमें उस नज़रिए से भी देखना चाहिए जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये लगता है कि लोग जनरली इंग्लिश वालों को ज़्यादा एजुकेटेड या फिर इंटेलिजेंट समझते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर की लैंग्वेज को बचा के रखना चाहिए, उसे हमें एजुकेट करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। हंसी मजाक में क्विज़ कर लो, फ़नी लैंग्वेजेस, फ़नी सेंटेंसेस बोल के उसे ज़िंदा रखिए, लेकिन रखिए। बंगाली जब कोई आता है तो कोई बंगाली, दो बंगाली बात कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कोई दो पंजाबी बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से लगता है कि हाँ यार, इंडिया में कितनी वैरायटी है। इंग्लिश को तो सब प्रमोट करते ही हैं, बट अपनी बेसिक रूट्स, बेसिक लैंग्वेज को मत भूलिए। थैंक यू।